एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर इमोशनल हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है? या आपको ये फीलिंग आता है कि यार अभी मैं रो दूंगी? या आपको ऐसा फीलिंग आता है कि लोग आपके इस इमोशंस का मजाक उड़ाते हैं और इस बात को सोच के आपको और ज्यादा गुस्सा आता है और आपके इमोशंस बढ़ जाते हैं? तो गाइज इसी तरह के कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे आज पूछ रही हूँ और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग ओवर इमोशनल इन लाइफ। यस गाइज, इमोशनल होना कोई गंदी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, कोई वीकनेस की निशानी नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होते हैं वो उनके अंदर ही गट्स होता है कि अपना इमोशनल वाला साइड दिखा पाए, ठीक है। तो इसमें गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हमेशा ओवर इमोशनल रहते हो, हमेशा ओवर इमोशनल हो जाते हो, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो आपके इस हैबिट का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको ये भी चीज बताने वाली हूँ, तीन ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना ओवर इमोशनल होना पे काबू पा सकते हो, इसे रोक सकते हो। या फिर कहूँ सिंपल भाषा में तो आपको पता है कि आप इमोशनल हो रहे हो लेकिन आप सामने वाले को अपने इमोशंस नहीं दिखा पाओगे। अब अगर आपने मेरी ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने अच्छे से समझ ली तो पहला टिप है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ओवर इमोशनल कैसे आप बच सकते हो बेसिकली ओवर इमोशनल होने से। पहला चीज होगा आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। ट्रिगर का मतलब है ऐसी कौन सी चीज जो आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा हवा देती है, या ऐसा कौन सा रिएक्शन है, कब कौन ऐसे आपसे बात करता है जो आपका ट्रिगर पॉइंट है, जिसकी वजह से आपकी इमोशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो गुस्से का इमोशन हो, रोने वाला इमोशन हो, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन हो या एंगर का इमोशन हो, बेसिकली आप रिएक्ट करना शुरू कर दो। क्या ऐसा चीज है? तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है अपने ट्रिगर पॉइंट्स को। वो पॉइंट जो आपको ज्यादा इमोशनल करता है उस पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई करिए और एक पीस ऑफ पेपर में लिखिए। सबसे पहला टिप, क्योंकि जैसे आप ये करना शुरू कर देते हो आपको समझ में आना भी शुरू हो जाता है एट द सेम टाइम कि क्या इमोशंस पे मेरा कंट्रोल है और क्या इमोशंस है जिसे मैं छुपा सकती हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो आपको जब भी बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल या गुस्सा या ये सारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, आपको ये फील आ रहा है कि अब भी बढ़ेगा, मैं रो दूंगी या मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं गाली बक दूंगी या फिर मैं बहुत कुछ गंदा कर दूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए, ये सारी इमोशंस जब आपके अंदर बढ़ जाए तो सिर्फ एक काम करो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स एंड डाइवर्ट योर माइंड। यस गाइज, जब आप अपना माइंड डाइवर्जन करते हो, जब आप अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई ऐसा बोल रहा है तो अपने कान बंद करो, या कान उसके सामने बंद नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, डीप ब्रेथ, स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल द गुड थिंग्स, या फिर स्टार्ट इमेजिनिंग कि यार मुझे गुस्सा नहीं होना, ठीक है। ये चीज आप करना शुरू कर दीजिए या फिर आप उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। बेसिकली क्या है, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, गुस्से वाले पॉइंट से नॉर्मल होने वाले पॉइंट पे लेके आ रहे हो खुद के दिमाग को शांत करने के लिए, ठीक है। तीसरा चीज है कि जब आप ओवर इमोशनल होकर रिएक्ट करना, मतलब कैसे कंट्रोल कर पाओगे अपने इस ओवर इमोशनल नेचर को। पहला चीज है कि आपको लोगों को बताते हुए नहीं फिरना है दैट आई एम ओवर इमोशनल, ओके। स्टॉप सेइंग योरसेल्फ, स्टॉप playing a victim card, stop saying again and again that you are over emotional। क्योंकि जैसे आप ये बात कहते लगते हो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो जाती है और भले ही आप शायद आज इमोशनल होना कंट्रोल करने वाले थे या फिर जो भी करने वाले, और जब ये चीज आपके दिमाग के अंदर रह जाती है और जाने अनजाने में क्या होता है, आप रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपको ये समझ में आता है अरे मैं तो ओवर इमोशनल हूँ, मेरे रिएक्शन नहीं हो पा रहे, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं पा रहा। तो क्या होता है, बद से बढ़ते तरीके से आप अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं करने की वजह से रिएक्ट कर देते हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि प्ले कर रहा होता है आपके अंदर। तो समझ में आई बात। अगर आप ये 3 स्टेप जो टिप्स आपको मैंने बताया, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप काफी हद तक अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाओगे और आप ज्यादा नेगेटिव जो आपके अंदर आ जाती है ओवर इमोशनल होने से चीजें, वो नहीं हो पाएंगी। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।